So hello guys, welcome back to your channel Books Reviewer. In this video we are going to study सूरदास के पद। तो आओ बच्चों हम शुरू करते हैं पहले पद से। सूरदास जी पहले पद में कहते हैं जसोदा हरि पालने झुलावे। जसोदा मतलब यशोदा मैया, हरि मतलब श्री कृष्ण। यशोदा मैया श्री कृष्ण को पालने में झुला रही हैं। हलरावे हिला रही हैं, दुलराई मल्हावे, दुलार कर रही हैं, पुचकार रही हैं, जोई जोई कुछ गावे। और मन ही मन वो अपने मुख से कुछ ना कुछ गुनगुना रही हैं कि वो सो जाएं। मेरे लाल को आऊ निंदरिया, काहे नहीं आनी सुनावे। मैया यशोदा कहती हैं कि ओ नींद रानी, मेरे लल्ला को क्यों नहीं आ रही हो, जल्दी से आओ और उसको सुला दो आके। तू काहे नहीं बेगही आवे, तो को काना बुलावे। तो मैया यशोदा कहती है नींद रानी जल्दी से आओ, तुम्हें काना बुला रहे हैं। कबहू पलक हरी मूंद लेते हैं, कबहू अधर फरकावे। मतलब श्री कृष्ण कभी कभी अपनी आँखों को, अपनी पलकों को झपका रहे हैं और उनके ओठ फड़क रही हैं। तो यशोदा मैया समझ जाती हैं कि श्री कृष्ण को नींद तो आने लगी है। सोवत जानी मौन है कि रही, करी करी सैन बतावे। यशोदा मैया गाना गुनगुना रही हैं, लोरी गुनगुना रही हैं और वो समझ चुकी हैं कि श्री कृष्ण को नींद आ रही है। तो जो आसपास के लोग हैं वो उनको संकेत देती हैं कि सब शांत हो जाओ, आवाज़ मत करो, श्री कृष्ण सो चुके हैं। यहीं अंतर अकुलाई उठे हरि, जसुमती मधुर गावे। यशोदा मैया कहती हैं कृष्ण कभी कभी बेचैनी से बीच में उठ रहे हैं। तो यशोदा मैया उनको लोरी गा के फिर से सुला देती हैं। सूरदास जी इन सब चीज़ों को देखकर ये कहते हैं कि जो सुख इतना मुश्किल है पाना, ऋषि मुनियाँ तपस्या करने के बाद भी नहीं पा सकते, वही सुख नंद की पत्नी यशोदा श्री कृष्ण को देख के पा रही हैं। तो इस पूरे अगर हम पद को समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि इस पद में श्री कृष्ण के प्रति स्नेह के भाव को दिखाते हुए माता यशोदा उन्हें पालने में झुला रही हैं, पालना हिला रही हैं, उन्हें पुचकार रही हैं और कुछ ही कुछ मन में गुनगुना रही हैं। वो नींद रानी से कहती हैं मेरी पुत्र को जल्दी से नींद आ जा कि वो शांति से सो जाए। वो सबको संकेत देती हैं कि सब शांत हो जाओ, आवाज़ मत करो, मेरा पुत्र सो चुका है। तो इसमें कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो जसोदा हरि पालने झुलावे में कौन सा रस है। तो आपको इसमें पता होना चाहिए बच्चों कि इसमें वात्सल्य रस है। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कृष्ण को सोता हुआ देखकर यशोदा क्या करती हैं ये भी कभी कभी आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो गोपियों को संकेत दे रही हैं कि सब शांत हो जाओ वरना श्री कृष्ण उठ जाएंगे। तो इसी के साथ हम अगले पद की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जैसे कि आप सबको पता है कि आईसीएसई के 2023 के एग्ज़ाम्स 27 फेब से स्टार्ट होने वाले हैं। सो फॉर दैट आप लोगों को अभी से सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स लगाने ही होंगे। सो फॉर दैट आई वुड रिकमेंड यू ओसवाल गुरुकुल 61 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स, बिकॉज इसमें आपको टारगेट ओरिएंटेड क्वेश्चंस आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन एंड पेपर्स अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज्ड बाय बोर्ड मिलते हैं। इवन मोर, इसमें आपको वीडियो सॉल्यूशंस का भी एक्सेस मिल जाता है because they have partnered with Doubtnut, and access of oswald.io so that you can make your own self-assessment test to test yourself. So do check it out. Link is in description. खीजत जात माखन खात। खीजत मतलब नाराज होते हैं। श्री कृष्ण इस पद में नाराज हैं और वो नाराज होते होते माखन को खा रहे हैं। अरुण लोचन भौं टेढ़ी बार बार जम्बात। अरुण मतलब लाल, लोचन मतलब नेत्र, बहुत टेढ़ी, बहुत मतलब बेटा होता है आईब्रोज, बार बार जमात, जमात मतलब जमाई लेना। तो इस लाइन से हमने क्या समझा, इस लाइन से हमने समझा कि श्री कृष्ण की आंखें लाल हैं, उनकी बाहें टेढ़ी हो रही हैं और वो बार बार जमाई ले रहे हैं। कबहू रुंझुन चलत घुटरुन धूरी दूसर गात। वो श्री कृष्ण जो है वो अपने घुटनों के बल चल रहे हैं जिसकी वजह से घुंघरुओं की आवाज आ रही है। वो घुटनों के बल चल रहे हैं इसलिए धूरी धूसर घात, उनका शरीर पूरा का पूरा धूल से सन चुका है। कभू झुकी के अलग खींच नैन झल भरी जात। कभी वो अपने बालों को खींच रही हैं तो कभी रोने लग रही हैं। कभू तोतर बोल बोलत कभू बोलत तात। कभी वो अपनी तोतली भाषा से अपनी मैया का, अपनी माँ का मन मोह लेते हैं तो कभी अपने पिता को वो तोतली भाषा में आवाज दे रही हैं। सूर हरि की निरखी शोभा निमिष तजत ना मात। तो इसमें सूरदास जी बाल रूप का सौंदर्य करते हुए कहते हैं कि
घुटनों के बल चलते श्री कृष्ण की शोभा अवर्णनीय है। यशोदा माता उनकी बाल क्रियाएं देखकर इतनी प्रसन्न है कि वह अपनी आंखों को झपका तक नहीं पा रही हैं एक क्षण के लिए। ये पूरे पद को हम एक बार समराइज कर लेते हैं। तो घुटनों के बल चलते श्री कृष्ण का वर्णन इस पद में कवि कर रहे हैं कि कभी श्री कृष्ण झुंझला रहे हैं, खिसिया रहे हैं, और खिसियाते खिसियाते वो मक्खन को खा रहे हैं। उनकी आंखें लाल हो चुकी हैं, भौहें टेढ़ी हैं और जम्हाई ले रहे हैं क्योंकि वो सो के उठे हैं। घुटनों के बल चल रहे हैं जिसकी वजह से उनका जो शरीर है वो धूल से सन चुका है। अपनी कभी चोटी को खींच रहे हैं, कभी रो रहे हैं, तोतली भाषा से सबका मन मोह ले रहे हैं और अपने पिता को, तात मतलब पिता को आवाज़ दे रहे हैं। तो सूरदास जी इन सब चीज़ों को देखते हुए कहते हैं कि इसमें श्री कृष्ण की शोभा अवर्णनीय है, मतलब बहुत ही ज़्यादा किया गया है। यशोदा माता उनकी बाल क्रिया को देखकर अपनी पलकें भी नहीं झुका पा रही हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं, उसको हम एक बार डिस्कस हम आपको बता देते हैं कि कैसे क्या है। बार बार शब्द में कैसा अलंकार है। यहाँ पे जो आपको बार बार दिया गया है, पूछा जाता है कि इस बार बार शब्द में कैसा अलंकार है, तो आपको पता होना चाहिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। अब इसमें एक और चीज़ पूछी जाती है, इसका शरीर धूल से सना हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो धूल से सना हुआ शरीर है वो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण का है। तो आइए इसी के साथ हम अगले पद और आखिरी पद की तरफ बढ़ते हैं। इस पद में श्री कृष्ण जिद करते हुए अपनी मैया से कहते हैं, मैया मेरी चंद्र खिलौना ले हो। मैया मुझे तो चंद्र खिलौना ही चाहिए खेलने के लिए। श्री कृष्ण जिद करते हुए कहते हैं, धौरी का पै पान ना करी हो और पर बेनी सिर ना गुथे हो। धौरी मतलब सफ़ेद, पै मतलब दूध, पान मतलब पीना। श्री कृष्ण कहते हैं मैं सफ़ेद गाय का दूध नहीं पीऊँगा। बेनी सिर ना गुथे हो, बेनी मतलब चोटी या फिर शिखा, मैं अपने चोटी को नहीं गुथवाऊँगा। मोतिल माल न धरी हो और पर झुंगली कंठ न ले हो। श्री कृष्ण अपनी मैया से कहते हैं कि ना ही मैं मोती की माला पहनूंगा और ना ही अब जुंगली पहनूंगा। जय हो लोट अबही धरनी पर तेरी गोद न ए हो। जब बच्चे जिद करने लगते हैं तो वो जमीन पे लोटपोट करते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी धरती पर लोट गए हैं। वो बोल रहे हैं कि मैया मैं अब तेरी गोद में नहीं आऊँगा। लाल कहे हो नंद बाबो को तेरो सुत ना कहे हो। श्री कृष्ण गुस्से में कहते हैं मैं नंद बाबा का पुत्र कहलाऊंगा लेकिन तेरा पुत्र नहीं कहलाऊंगा। मैया यशोदा उनकी जिद को देखते हुए कहती हैं कि इधर आ लल्ला, और उनके कान में कुछ कहती हैं। कान लाए कछु कहत जसोदा दाऊ नाही सुने हो। यशोदा मैया श्री कृष्ण के कान में इस प्रकार कहती हैं कि बलराम सुन ना सके। दाऊ मतलब बड़ा भाई। बड़ा भाई कौन है श्री कृष्ण का? बलराम। ये बलराम ना सुन सके। चंदा हूँ तय अति सुंदर तो ही नवल दुल्हनिया ब्याहूं। यशोदा मैया कहती हैं कि लल्ला तुझे मैं चंद्रमा से भी अच्छी और सुंदर दुल्हनिया ला के दूंगी। तो श्री कृष्ण अपनी जिद पे अड़ जाते हैं और उनकी बातों में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तेरी सौ मेरी सुन मैया अब ही ब्याही जे हों। वो बोलते हैं मैया ठीक है मैं तेरी बात मान लेता हूँ, लेकिन मुझे तत्काल में यानी कि जल्दी से जल्दी मेरी सुंदर सी दुल्हनिया मुझे ला के दो। सूरदास जी कहते हैं कि सब सखा बराती नूतल मंगल गे हों। सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण की शादी में यानी कि शादी में बराती बनकर मंगल गीत गाएंगे। तो अगर हम इस पूरे पद को समराइज करें तो हम कह सकते हैं कि इस पद में कवि ने श्री कृष्ण की जिद का स्वभाव के बारे में वर्णन किया है कि बालक श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से जान लेने की जिद कर रहे हैं। वे अपनी माता से कहते हैं कि यदि उन्हें चंद्रमा रूपी खिलौना नहीं मिला तो वह गाय का दूध नहीं पिएंगे, अपनी बालों को नहीं बांधेंगे, ना ही चोटी गुथवाएंगे, गले में मोतियों की माला नहीं पहनेंगे और अपनी हट को यानी कि अपनी जिद को पूरा करने के लिए वे जमीन पर लोटपोट हो रहे हैं। ये सब देखते हुए यशोदा मैया हंसती हैं और उनको पास बुला के कहती हैं उनके कान में कि बलराम ना सुन सके कि तुझे मैं चंद्रमा से भी सुंदर दुल्हनिया ला के दूंगी। इस बात को सुन के श्री कृष्ण मान जाते हैं और कहते हैं कि मैया जल्दी से जल्दी मेरा ब्याह करा दो। इन सब को देख के सूरदास कहते हैं कि उनके सभी मित्र बाराती मंगल गीत गाएंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो आई होप आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे हमने हमारे तीनों के तीनों पद हैं वो कवर कर लिए हैं इन दिस वीडियो। बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।